रूस, ईरान, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराहान भी शरीक। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मेजबानी की। अफगानिस्तान समेत खित्ते में देर पर अमन और इस्तेहकाम के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। तमाम ममालिक का इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। अफगानिस्तान को तनहा न छोड़ने, ताउन जारी रखने का फैसला। अफगान हुकूमत को कब तस्लीम करना, फैसला इमरान खान करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, अफगानिस्तान के अकाउंट मुंजमद हुए तो नया बहरान पैदा हो सकता है। 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन कायम हो रहा है। भारत को आलमी सियासत में इबरतनाक शिकस्त हुई। भारत अपने किए की सजा मिलने पर चीख रहा है। भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सियासत ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पहला मुजाहरा नून लीग ने किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी साख खो चुके, उन्हें वापस जाना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का नुमाइंदा बन गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एल्फी प्रूफ हैक नहीं हो सकती। मशीन वो काम भी दुरुस्त करेगी जो इलेक्शन कमीशन को कबूल नहीं। नून लीग में दो ग्रुप, एक पांव पकड़ता तो दूसरा गर्दन। वज़रा हुकूमती तर्जुमानों ने इलेक्शन कमीशन पर हमला, दहशतगर्दी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर धमकियों का नोटिस लें, वज़रा को निशान इबरत बनाया जाए। नून लीग का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है, वज़ीर आज़म हाउस धांधली, आटा चीनी चोरों का हेडक्वार्टर बन गया। इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के बजाय धमकियां दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात का मामला। इलेक्शन कमीशन और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर जवाब देगी। पूरा पाकिस्तान का मुतालबा है कि गो इमरान को। खान साहब का हक नहीं है कि वो इस मुल्क पे हुक्मरानी करे। साथियों से भी हमारा मुतालबा है कि उठो, शेर बने निकलो। सिलेक्टेड और तख्ते लाहौर का राज नहीं चाहिए। जालों को देखकर बनी गालों से चीखें निकल रही हैं। टैक्सों का तूफान, कभी बिजली, कभी गैस, कभी पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। पंजाब के साथ तारीखी जुल्म हो रहा, आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। हमारे इत्तेहादियों ने पंजाब में इमरान को फ्री हैंड दिया है। बिलावल भुट्टो का लिया में जलसे से खिताब, कहा इलेक्शन कमीशन डटा रहे, पूरी कौम साथ है। बिलावल बच्चा मन का कच्चा, करप्शन का पक्का है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का जवाबी वार। फयाजुल हसन चौहान का कहना है, बिलावल वजीर आला पंजाब बनने का ख्वाब दिल से निकाल दें। उस्मान बुज़दार ने लाजवाल परफॉर्मेंस से आवाम के दिल जीत लिए। नया सेंसस करने जा रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। उसके बाद नई हल्का बंदी की जाए। इंशाअल्लाह ताला वो इलेक्शन जो है वो इस नए मर्दमशुमारी की बुनियाद पे होगा। हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। बिलों में KMC टैक्स लगाने पर वफाक और सिंध फिर आमने सामने। के इलेक्ट्रिक बिजली के बिलों में KMC टैक्स नहीं लगा सकता। वफाकी वजीर आसिद उमर की मुखालिफत, कहा अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होगा। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल, बसें अगले हफ्ते तक पहुंच जाएंगी। वजीर आजम इसी माह कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करेंगे। सफाई के लिए मरबूत निजाम ला रहे हैं। नालों से 11 लाख टन कचरा उठाया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी की भी सिंध सरकार पर कड़ी तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी ने 13 साल में कुछ नहीं किया। KMC के 2 टैक्स वसूल नहीं हो रहे। ये टैक्स पुराने हैं, नए नहीं। वज़ीर सिंध का मौक़िफ़। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, वज़ीर आज़म असद उमर और अली जैदी के बयानात का नोटिस लें। KMC को अपने पांव पर खड़ा होने दें, एतराज नहीं बनता। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3, सिंध ने 514 छोटे बड़े नाले साफ किए। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनने सिर्फ 35 रोज हुए। मुखालिफिन की चीखें निकल गईं। महंगाई का एक और सुनामी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया फिर महंगी।
मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत में 96 रुपए तक फी किलो इजाफा। कुकिंग ऑयल 97 रुपए तक फी लीटर महंगा कर दिया गया। साबुन, टी मिक्स, घी, सॉसेस समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई। टिश्यू का डब्बा 15, टिश्यू रोल 5, काली मिर्च का डब्बा 10 रुपए महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में आटा 20 दिनों में 9 बार महंगा किया गया। हुकूमत ने आटा सस्ता न किया तो रोटी और नान की कीमत बढ़ा देंगे। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन की धमकी। 10 दिन बाद रोटी 12, नान 18 रुपए का बेचने का ऐलान। आवाम परेशान। एक हफ्ते में मुख्तलिफ अशिया 23% महंगी हुई। ये आवाम के साथ जुल्म है। महंगाई की शरह 13.64% होना हुकूमती नाकामी का सबूत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे की शदीद मज़म्मत। तनकीद करने वाले अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। अवाम की बेलौस खिदमत मेरा मिशन, तकमील के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है साजिशी अनासर तरक्की का सफर रोकने के दर पे। इन अनासर की पहले साजिश कामयाब हुई, ना अब होगी। इस सिलेक्टेड टोले ने कोई जो है वो इस मुल्क में बेहतरी नहीं की, बल्कि जो सहूलतें मौजूद थी उन सहूलतों को भी जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो ये बदतरीन एक जो है वो दौर है इस मुल्क के ऊपर। सिलेक्टेड टोले ने मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया। जो सहूलतें थी वो भी छीन ली गई। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुक्मरानों की सारी तवज्जो सियासी केसेस पर बनाने पर है। मुल्क जैसे चला रहे है जा रहा है आगे, अनारकी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान का इस्तीफा देने का फैसला। अलीम खान ने चंद रोज कबल वजीर आजम से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया था। सीनियर सूबाई वजीर को इमरान खान के जवाब का इंतजार। मुश्किल वक्त पार्टी के साथ गुजारा, अब कारोबार पर तवज्जो देना चाहता हूँ। अलीम खान का मौक़िफ़ वजीर आजम की मंजूरी तक वज़ीर आला को इस्तीफा पेश नहीं करेंगे। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। रेंजर्स एफसी के इंचार्ज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए। शगुफ्ता यूसुफ वाहिद खातून उम्मीदवार जमात इस्लामी की तरफ से मैदान में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीग के 4 कौमी और सूबाई मेंबरान को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। धांधली की कोशिश की गई तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। इंतजामिया कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में गैर जानिबदार रहे। ख्वाजा साद रफीक का मुतालबा। लीगी रहनुमा का कहना है हुकूमत इलेक्शन में सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट चोरी करने का टेक्निकल तरीका। अवाम को आतिश फिशा के दहाने पर ना बिठाएं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 73वां यौम वफात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर मुराद अली शाह की मज़ार-ए-कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी। डीजी रेंजर्स की भी मज़ार-ए-कायद पर हाज़री। हाय रे गुर्बत, खुद ही मजदूर खुद ही मिस्त्री, कभी ईंटें तो कभी बजरी ढोई, लोगों की बातें भी सहना पड़ी। लाहौर की बहादुर खातून की कहानी, नियो न्यूज़ की जुबानी।